नेक्स्ट अब एक बहुत बढ़िया सा सवाल करते हैं, ये है हमारा नेस्टेड लूप 3। इसमें क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें कोई k कांस्टेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू n से बहुत छोटी है, मतलब k कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू n से बहुत छोटी है। इसमें आउटर लूप क्या कर रहा है, i इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है, i लेस देन n तक जाता है, मतलब n टाइम्स आउटर लूप रन कर रहा है और हर बार i की वैल्यू i प्लस k के बराबर हो रही है। इससे पहले हमने क्या देखा, i प्लस प्लस देखा, इस बार क्या देख रहे हैं, i इज इक्वल टू आई प्लस के। हर बार मेरा जो i है वो i प्लस 1 होता था, इस बार i जो है i प्लस के बराबर हो रहा है। इनर लूप में क्या हो रहा है, इनर लूप में j की वैल्यू i प्लस 1 से शुरू हो रही है और हर बार ये वैल्यू कहाँ तक जाती है, किसी कांस्टेंट k तक जाती है और हर बार हम करते हैं j प्लस प्लस, और हर बार लूप के अंदर कुछ p कांस्टेंट वर्क परफॉर्म होता है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं क्या एग्जाम्पल लूंगी, मैं अपने n को अज्यूम कर लेती हूँ कि n की वैल्यू तो 50 दी हुई है और मेरे जो k की वैल्यू है उसकी वैल्यू मुझे 5 दी हुई है। ये मैंने एग्जाम्पल अज्यूम किया है, इससे हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा आउटर लूप बता रहा है मेरे जावा को कि उसको 0 से लेकर 50 तक जाना है। तो अगर एक लाइन की फॉर्म में मैं विजुअलाइज करूँ तो ये अगर मेरा i इज इक्वल टू 0 है तो i 0 से लेकर 49, या इसको टोटल लेंथ को क्या कह सकते हैं, इसको 50 कह सकते हैं, 0 से लेकर 50 तक जाने की कोशिश कर रहा है। इस बार आई क्या कर रहा है, इस बार आई जंप्स ले रहा है। ये जो जंप है ये 1 वाले जंप से बड़ा था। अगर यहाँ पर i प्लस प्लस होता तो i कैसे जंप लेता, यहाँ 0 था तो 1 हो जाता, 1 था तो 2 हो जाता, 2 था तो 3 हो जाता, 3 था तो 4 हो जाता, पर इस बार i बड़े जंप ले रहा है। कितने जंप ले रहा है, k के बराबर जंप ले रहा है। तो यहाँ 0 में 5 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, या 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। इस तरीके से जंप लेते लेते हम 50 तक जा रहे होंगे। तो हर बार क्या हो रहा है, आउटर लूप क्या कर रहा है, 0 से लेकर 50 तक जाने की कोशिश कर रहा है और हर बार 5 का एक जंप ले रहा है। और इनर लूप क्या करता है, इनर लूप की वैल्यू i प्लस 1 से शुरू होती है और k तक जाती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जब i की वैल्यू 0 है तो मेरा इनर लूप क्या करेगा, 1 से शुरू होगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो हर बार जो मेरा इनर लूप है वो इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करते रहता है। तो क्या हो रहा है, बाहर वाला लूप अगर जंप लेता है तो अंदर वाला लूप हमेशा इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करता है। कहाँ से कहाँ तक जाके, वो जाता है i प्लस 1 से शुरू होता है और मेरी k वैल्यू तक जाता है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि यहाँ i प्लस 1 नहीं 0 होता तो हर बार मेरा इनर लूप कहाँ से कहाँ तक जाता, 0 से k जाता, 0 से k जाता, 0 से k जाता, 0 से k जाता। कोई भी लूप जब 0 से k जाता है तो कितने स्टेप्स लगते हैं, उसको k स्टेप्स लगते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ हर बार जैसे ही मेरा अंदर वाला लूप 0 से k जा रहा है तो क्या कर रही हूं मैं, इस वाले डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश कर रही हूं। i यहां पर है तो मैं 0 से k चली गई तो i जंप करके यहां आ गया, फिर मैं j की वैल्यू 0 से k तक गई तो यहां आ गया, तो ये i जहां जंप करके आ गया। फिर दोबारा 0 से k स्टेप्स लिए तो ये यहां आ गया, फिर दोबारा 0 से k स्टेप्स लिए तो ये यहां आ गया। तो इस तरीके से j जो है बीच वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है और i मेरा बड़े जंप्स ले रहा है। तो आप फाइनल जब आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइनली काम मैंने कितना किया। बाहर वाला जो लूप है उसने कितने जंप लिए, बाहर वाले लूप ने जंप लिए n डिवाइडेड बाय k के बराबर, यानी बाहर वाले लूप ने n डिवाइडेड बाय k ऑपरेशंस किए। कैसे किए, क्योंकि इसको जाना था 0 से लेकर n तक, इसने क्या किया, k के जंप्स ले लिए, शॉर्टकट ले लिया। अगर मुझे 0 से 10 तक जाना है और हर बार मैं क्या करती हूँ 5 का जंप ले लेती हूँ तो कितने जंप में पहुंच जाऊंगी, 1 जंप, 2 जंप। तो क्या हो गई वैल्यू हो गई 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी मेरा n डिवाइडेड बाय k विच इज इक्वल टू 2। अगर मुझे 0 से लेकर 15 तक जाना है और 5 का मैं जंप ले सकती हूँ तो 1, 2, 3 जंप में पहुंच जाऊंगी, यानी 15 डिवाइडेड बाय 5 विच इज n डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 3। तो उसी सेम लॉजिक के हिसाब से अगर मुझे 0 से n तक जाना है और मैं k जंप्स ले सकती हूँ तो बाहर वाला लूप कितने जंप्स, कितने ऑपरेशंस करेगा, n बाय k। अंदर वाला लूप कितना काम कर रहा है, अंदर वाला लूप 0 से k के लिए हर बार क्या कर रहा है, k जंप्स ले रहा है। तो हर बार मैं कह सकती हूँ अंदर वाला लूप k टाइम्स काम कर रहा है। तो बाहर वाले लूप का काम मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले लूप का काम, हर बार ये कितना काम कर रहा है, हर बार n बाय k के बराबर काम कर रहा है। दिस इज n बाय k, फिर इसने दोबारा n बाय k का काम किया, दोबारा n बाय k का, दोबारा n बाय k का, दोबारा n बाय k का। तो दिस बाहर वाला मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला, ये मुझे क्या वैल्यू दे देगा, ये मुझे दे देगा बिग ऑफ n बाय k मल्टीप्लाइड बाय k। और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाइड बाय p भी लिख सकती हूँ क्योंकि हर बार लूप के अंदर काम क्या हो रहा है, p का। अब मुझे क्या करना है, ये इस k से ये वाला k कट जाएगा, बिग ऑफ np मेरे पास काम आ जाएगा। और क्योंकि p
मेरा क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को तो इग्नोर करते हैं, तो बिग ऑफ n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे 2 लूप्स हैं और ये नेस्टेड लूप्स हैं। तो यहाँ पहली बार जब हम इस सवाल को देखते हैं ना, मुझे लगता है n² का काम हो रहा है, लेकिन हर बार यहाँ काम कितना हो रहा है, लीनियर काम हो रहा है। क्यों लीनियर काम हो रहा है? क्योंकि मुझे जाना तो हमेशा 0 से लेकर n तक है, पर मेरा बाहर वाला लूप जंप्स ले लेता है और अंदर वाला लूप इस छोटे डिस्टेंस को फिर कवर करता रहता है। ये तो मैंने बात बताई 0 से k तक की। यहाँ पे अगर ओरिजिनल पे आ जाएं, यानी j की वैल्यू i+1 से शुरू हो, तो क्या मैं कह सकती हूँ i+1 हमेशा 0 से तो बड़ा ही होता है। तो अगर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और फिर k तक जाएगा, तो हमेशा ये वैल्यू लेस देन k तो होगी। तो वर्स्ट केस क्या था? वर्स्ट केस था 0 से k तक जाना। अब उसके बाद आप 1 से k तक चले जाओ, 4 से k तक चले जाओ, 5 से k तक चले जाओ, ये वाला काम तो हमेशा लेस ही होगा। 0 से k वाला काम मैक्सिमम था और उसके हिसाब से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दी विच इज़ बिग ऑफ n के बराबर। तो इस पूरे लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ बिग ऑफ n, और इसको एनालाइज किया हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कि हमने जंप्स देख लिए कि बाहर वाला लूप अपडेट कैसे होता है, अंदर वाला लूप अपडेट कैसे होता है।